जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृतवाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदि तुम्हें हर बात का जवाब देना आता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बुद्धिमान हो। सच्ची बुद्धिमत्ता तो तब है जब तुम यह जान लो कि कब कुछ न कहना ही सही उत्तर होता है। मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक वह दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है। जिस दिन वह अपने अंतर की दृष्टि में सच्चा और शांत हो गया, उसी दिन से उसका दुख मिटने लगता है। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई सुनकर चुप रहता है वह केवल श्रोता नहीं बल्कि साझेदार बन जाता है। अपनी संगति को ऐसा बनाओ जो विकास की ओर ले जाए, न कि विनाश की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वाणी को कटार बना देता है और वही वाणी यदि प्रेम से बोली जाए तो वह औषधि बन जाती है। इसीलिए बोलो जरूर, पर पहले हृदय से छन कर बोलो। जो तुम्हारी आंखों में झांक कर सच बोले वही तुम्हारा हितैषी है। जो तुम्हारे पीठ पीछे मिठास बिखेरे उससे हमेशा सतर्क रहो। कभी किसी को उसकी परिस्थिति से मत आंको। हर इंसान के पास एक ऐसी कहानी होती है जो उसने सिर्फ खुद से कही होती है। दुनिया उसकी सिर्फ मुस्कान देखती है लेकिन उसके आंसू नहीं समझती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें ईर्ष्या हो रही है तो यह समझ लो कि तुम अपनी ताकत को भूल चुके हो। हर आत्मा अनमोल है, बस उसे पहचानने का साहस चाहिए। जिस दिन तुमने खुद से तुलना करना छोड़ दिया उसी दिन से जीवन हल्का हो जाएगा। याद रखो, पर्वत से टकराने वाले तूफान समंदर के किनारे मिट्टी की दीवारें ढाने में व्यस्त हैं। दुनिया अक्सर वहां दबाव बनाती है जहां उसे लगता है कि तुम कमजोर हो, पर श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोरी को मत छिपाओ, उसे ताकत बना लो। जो तुम्हें तोड़ते हैं वही तुम्हें गढ़ते हैं। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं उन्हें समझाने में समय मत गंवाओ। जो तुम्हारा है वह बिना कहे तुम्हें समझ लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात याद रखना, जब तुम धैर्य छोड़ देते हो तब तुम्हारा सत्य भी हार जाता है, क्योंकि सत्य को कभी किसी के सामने सिद्ध नहीं करना पड़ता, वह तो समय के साथ प्रकाशित होता है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो परेशान मत हो। शायद वह तुम्हारी अहमियत नहीं जानता या फिर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। मौन कभी कभी वह कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते। इसीलिए मौन को भी संज्ञा, विशेषण और क्रिया की तरह समझो और महसूस करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो। शांत रहने वाले लोग बहुत कुछ सह चुके होते हैं। उनके भीतर इतना विस्तार होता है कि शब्द अब आवश्यक नहीं रह जाते, और जब आत्मा बोलती है तो संसार मौन हो जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम वही होता है जो तुम्हें खुद से मिलवाता है, न कि तुम्हें किसी और का परछाई बना देता है। जिस रिश्ते में खुद को खोने लगे वो प्रेम नहीं, एक मीठा भ्रम होता है। मन के भीतर जितना क्रोध पालोगे उतना ही जीवन से आनंद गायब होगा। क्रोध बुझता नहीं, वो भीतर की शांति को खा जाता है। इसीलिए मौन रहो और ईश्वर को निर्णय करने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सिर्फ सफल दिखने के लिए अच्छे बन रहे हो तो तुम थक जाओगे।
लेकिन अगर तुम भीतर से अच्छे हो रहे हो तो सफलता अपने आप तुम्हारे पीछे चलेगी। भीतर की सच्चाई ही बाहर की चमक से श्रेष्ठ होती है। हर दिन थोड़ा समय अपने भीतर उतरने में लगाओ। जैसे दीपक तेल में डूबा होता है, वैसे ही आत्मा को भक्ति में डुबो दो। फिर देखना, अंधकार पास नहीं आएगा। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, उनकी यादों से खुद को मत बांधो। कुछ लोग केवल पाठ पढ़ाने आते हैं, साथ निभाने नहीं। और जब पाठ पूरा होता है तो वे अपनी भूमिका पूरी करके चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जीवन में कोई ऐसा मोड़ आता है जहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। तर्क वितर्क से नहीं, त्याग से समाधान मिलता है। ईश्वर उसी की परीक्षा लेता है जिसे वह विशेष बना रहा होता है। हर बात को सिद्ध करना आवश्यक नहीं। कभी कभी बस मुस्कुरा देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। लोग तुम्हें अपनी समझ से देखेंगे। तुम्हारा कार्य यह नहीं कि समझ में आओ, तुम्हारा कार्य है सत्य पर टिके रहना। धन, यश और शक्ति अगर तुम्हें विनम्र न बना सकें तो वे तुम्हें केवल बड़ा बनाते हैं, महान नहीं। महानता उन आंखों में होती है जो स्वयं से पहले दूसरों का दुख देख सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को शांत कर दे कि उसी को पकड़ो। फिर चाहे वह एक विचार हो, कोई साधना हो या फिर मौन में डूबी प्रार्थना, क्योंकि जो शांति दे वही सच्चा मार्गदर्शक होता है। जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करें, उन्हें जवाब मत दो, बल्कि इतना ऊपर उठो कि उनकी बातें तुम्हारे तलवे तक भी न पहुंचे। ऊंचाई शब्दों से नहीं, ध्यान, मौन और कर्म से आती है। अहंकार सबसे पहले बुद्धि को नष्ट करता है, फिर संबंधों को और अंत में आत्मा की शांति को। इसलिए जैसे सांप समय पर किंचुल छोड़ देता है, वैसे ही तुम समय पर अहंकार छोड़ दो, वरना जीवन जकड़ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम दूसरों की सोच से अपने मूल्य तय करते रहोगे, तब तक भीतर की शांति मृग तृष्णा बनी रहेगी। जो तुम हो वही बनो, क्योंकि जो अपने भीतर से जुड़ जाता है वह संसार की परवाह करना छोड़ देता है। कभी किसी की मुस्कान को हल्के में मत लो, शायद उसने कई आंसुओं के बाद वो मुस्कान पहनना सीखा हो। मन की गहराई को शब्द नहीं, सहानुभूति समझती है, और यही सच्ची मानवता है। कुछ रिश्ते साथ रहकर भी बहुत दूर होते हैं और कुछ दूर होकर भी बहुत पास। रिश्तों की गहराई दूरी से नहीं, दिल की सच्चाई से मापी जाती है। जहां मौन में समझ हो, वहीं आत्मिक संबंध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करे, उससे सीखो कि उड़ना कैसे है, क्योंकि विरोधी ही तुम्हारे भीतर छिपे बल को बाहर लाते हैं। ईश्वर हर पत्थर से तुम्हें तराशता है। जिसे खुद पर भरोसा नहीं, वो हर समय दूसरों से अनुमोदन चाहता है। पर आत्मा जब जागती है तो उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। तब वह केवल एक ही बात जानती है, मैं ईश्वर की संतान हूं। दुख केवल इसलिए आता है ताकि तुम भीतर झांको। वो तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि भीतर मजबूत करने आता है। जैसे लोहा आग में तपकर ही शस्त्र बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मौन कभी कभी तुम्हारे 1000 शब्दों से ज्यादा असर करेगा। लोग तर्क में उलझ सकते हैं, पर मौन में जो ऊर्जा होती है वह आत्मा को सीधा स्पर्श करती है। जो खुद को ऊंचा समझे उसे विनम्रता नहीं आती, और जो सच में ऊंचा होता है वह हर किसी के सामने झुकना जानता है, क्योंकि वह जानता है ईश्वर सबसे छोटे में भी निवास करता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ जा रही है। ईश्वर की गणना घड़ियों से नहीं, भावनाओं से होती है। तुम जहां हृदय से पुकारते हो, वहीं वह प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस चुप रह जाना ही अपने आत्मबल की घोषणा होती है।
सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। वह समय आने पर स्वयं बोल उठता है। जो जीवन में तुम्हें बार बार तोड़े, उससे घृणा मत करो। शायद उसी ने तुम्हें भीतर से मजबूत किया हो। कभी कभी विष भी औषधि बन जाता है, यदि उसे समझदारी से पी लिया जाए। ईश्वर कभी तुम्हें उतना नहीं देता जितना तुम चाहते हो, वो उतना देता है जितना तुम्हारी आत्मा के लिए आवश्यक है। और यही उसका प्रेम है, अदृश्य परंतु संपूर्ण। जो अपने भीतर का दीप बुझा चुका है, वो दूसरों की लौ को भी फूंक मारकर बुझा देगा। इसलिए उजाले के बीच रहो, पर अपना प्रकाश कभी किसी को सौंपो मत। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब लोग आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। पर वहीं टिके रहना असली साधक की पहचान है। जिसने अपने शब्दों को साध लिया, उसने आधा जीवन जीत लिया। क्योंकि वाणी ही वह तलवार है जो या तो रिश्ते काटती है या प्रेम के पुल बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू अपनी ही नजर में सच्चा हो जाएगा, उसी दिन तुझे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मन की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ होते हुए भी तू शांत रह सके। क्योंकि शोर मचाना आसान है, पर चुपचाप सह लेना तप है। अपना भला वही कर सकता है जो दूसरों का बुरा न सोचे। क्योंकि जिस दिन तेरे दिल में किसी के लिए कांटा उगा, तेरा सुकून वहीं मर गया। कभी किसी को देखकर मत चलो, क्योंकि जो रास्ते किसी और को मंजिल तक ले गए, जरूरी नहीं कि वही तेरे लिए भी हो। अपना पथ स्वयं चुन। जो चला गया उसे रोने से वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बाकी है उसे रोते हुए गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता है। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, अगर उसमें विनम्रता नहीं, तो वह ऊंचाई पर खड़ा होकर भी गिरने की प्रतीक्षा कर रहा है। रिश्ते ऐसे नहीं होते कि जब मन हो तब निभाओ, और जब मन ऊबे तो छोड़ दो। रिश्ते तपस्या मांगते हैं, न कि सुविधा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपनी पहचान दूसरों की राय से मत बना। क्योंकि लोग तो उस सूरज को भी दोष दे देते हैं जो पूरे संसार को उजाला देता है। जो जैसा है वह वैसा ही देखता है। हर परिस्थिति तुम्हारा इम्तिहान नहीं होती। कुछ परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे जाए तो उसे कोसने में समय मत गंवाओ। वो तुम्हारा नहीं था, ये सिखाने के लिए ईश्वर ने उसे भेजा था। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वह नहीं जो हर समय तुम्हारे साथ हो, बल्कि वह है जो तुम्हारी आत्मा को बिना कहे भी समझे, तुम्हारे मौन में भी तुम्हारा स्वर सुने। दुनिया चाहे जो भी कहे, अगर तुम्हारा अंतःकरण शांत है तो समझो कि तुम सही मार्ग पर हो। क्योंकि सत्य की पहचान दुनिया से नहीं, आत्मा से होती है। कभी कभी वो लोग जो तुमसे सबसे अधिक दूर भागते हैं, वो ही होते हैं जो तुम्हारे सबसे करीब थे। बस उनके भीतर तुम्हें स्वीकारने की हिम्मत नहीं बची होती। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब अपने भीतर उतरता है तभी सच्चे अर्थों में ऊंचाई को छूता है। जो अपने दोष देख सके वह परमात्मा के निकट होता है, और जो केवल दूसरों की आलोचना करे वह अपने मार्ग से भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे दर्द को न समझे उसे अपने हंसी की वजह मत बनाओ। हर आत्मा की गहराई को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने खुद भी जीवन को भीतर तक जिया हो, वरना लोग सिर्फ मुखौटे ही देखते हैं। जिस दिन तुमने किसी को बदलने की कोशिश छोड़ी, उस दिन तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। हर किसी को सुधारने की जिद तुम्हारी शांति छीन लेती है। दूसरों को बदलने से बेहतर है खुद को शांत और स्थिर बनाओ। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो निराश मत हो। शायद ईश्वर चाहता है कि तुम कुछ रास्ते अकेले तय करो, ताकि तुम्हें खुद की शक्ति का अनुभव हो। हर अकेलापन कोई सजा नहीं, वो आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है
कि वह हर समय जल्दी में होता है, जबकि ईश्वर की योजनाएं धैर्य से पनपती हैं। जो रुककर प्रतीक्षा करता है उसे ईश्वर वह देता है जो कल्पना से भी सुंदर होता है। कभी किसी की सफलता देखकर दुखी मत हो, तुम्हारा समय भी आएगा। हर फूल अपने मौसम में ही खिलता है। जो अभी चमक रहे हैं उन्होंने भी कभी अंधेरे सहे हैं। प्रकाश से पहले छाया ही आती है। अगर किसी का व्यवहार बदल गया हो तो उसे पकड़कर मत रखो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वो कभी बदलता नहीं, और जो बदल जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख पाने के लिए सबसे पहले दिखावे की भूख छोड़नी पड़ती है। जो स्वयं को भीतर से स्वीकार कर लेता है वो बाहरी स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता। भीतर का संतुलन ही संसार का सबसे बड़ा वरदान है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर पल एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, जो दिखती नहीं पर संभालती है, और जब तुम गिरने लगो तब वह तुम्हें उठा लेती है। जो संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। मौन भी वहां संवाद बन जाता है, और जहां हर बात समझानी पड़े वहां रिश्ते नहीं, समझौतों की दीवार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार ईश्वर से मांग मत करो, कभी कभी बस बैठकर उसका नाम लो और कहो, जो तू दे वही स्वीकार है। यह भाव ही भक्ति का उच्चतम स्वरूप होता है। जो अपने अपमान का बदला खुद लेना चाहता है वो कभी ईश्वर की न्यायपालिका को नहीं समझता। जो चुप रहकर सब कुछ सह लेता है उसके लिए निर्णय खुद ब्रह्मा करते हैं। वह न्याय धीरे आता है पर अद्भुत होता है। जीवन की सबसे बड़ी विजय यह नहीं कि तुम कितना पाए, बल्कि यह है कि तुम कितना शांत रह पाए। धन, यश और पद तो क्षणिक हैं, पर जो भीतर शांत है वो हर तूफान में भी मुस्कुरा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर कुछ बातें समय के साथ सिखाता है। जो आज असमझ हैं वो कल अनुभव बन जाएंगी। इसलिए प्रश्नों को पकड़ो नहीं, उन्हें बहने दो, उत्तर धीरे धीरे आएंगे। संसार में सब कुछ मिल सकता है, पर संतोष केवल भक्ति से आता है। जैसे चंद्रमा को देखना आंखों की नहीं मन की तृप्ति है, वैसे ही ईश्वर का अनुभव किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, अपने भीतर के मौन में होता है। हर बार जब तुम खुद को पीछे खींचते हो किसी की खुशी के लिए, तो यह त्याग नहीं, हार होती है यदि वह समझ न पाए। जिस त्याग की कद्र न हो वो आत्मा को ही बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना युद्ध जीतने से भी कठिन है। बाहर की लड़ाइयों में विजय नाम दिलाती है, पर भीतर की लड़ाई में विजय ईश्वर से मिलन कराती है। जो मन को साध ले वो संसार को भी सरल पाता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते कल को ले चलना बंद करो। वो अनुभव था, बोझ नहीं, और अनुभव वही उपयोगी है जहां वो तुम्हें बदल दे, न कि रोक दे। अपने आत्मबल को कभी कम मत आंको। अगर ईश्वर ने तुम्हें जीवित रखा है तो किसी कारण से ही रखा है। जो असंभव लगता है वो उसके लिए पल भर का खेल है। तुम बस विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ईश्वर तुम्हारी योजना नहीं मानता, क्योंकि उसकी योजना तुम्हारी सोच से कहीं ऊंची होती है। जब वो कोई दरवाजा बंद करता है तो एक खिड़की वहां खोलता है जहां से पूरी दुनिया नई दिखने लगती है। जो खुद से प्रेम करना सीख लेता है वो दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। स्वीकृति सबसे पहले भीतर से होनी चाहिए, तभी बाहर के अस्वीकार भी तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन पाएंगे। हर अपमान का उत्तर क्रोध नहीं होता। कुछ अपमान तुम्हें वह ऊंचाई देते हैं जहां से तुम उन्हें देखकर मुस्कुरा सकते हो। ईश्वर की बनाई सच्चाई किसी के शब्दों से कमजोर नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, वो व्यक्ति बहुत अमीर है जिसके पास सच्चे संबंध हैं। धन से जीवन चलता है पर स्नेह से जीवन खिलता है। और जहां अपनापन हो वहां कोई तर्क
अपेक्षा या दिखावा नहीं होता। जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसे जवाब देने से अच्छा है कि तुम और ऊपर उठो, ताकि वह तुम्हें देखने के लिए अपनी सोच को भी ऊंचा करना पड़े। जिसे तुम्हारी उपस्थिति में भी शांति न मिले, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति में भी सुकून नहीं मिलेगा। कुछ रिश्तों को वहीं छोड़ दो जहां उन्होंने तुम्हारी भावनाओं को छोड़ा था, क्योंकि आत्मा को बांधकर रखा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो चीज जो तुम्हें बेचैन करती है, दरअसल तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार को छूती है, और जो तुम्हें भीतर से शांत कर दे, वह तुम्हारे आत्मा का आईना है। बाहर की हलचल रोकना कठिन है, पर भीतर का मौन संभव है। तुम्हें हर किसी को अच्छा साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें सच में जानता है, वो तुम्हारे मौन को भी समझेगा, और जो केवल सतह पर है, वो तुम्हारे शब्दों को भी गलत समझेगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में देरी से आते हैं लेकिन सच्चे होते हैं, वे जल्दी आने वालों से बेहतर होते हैं, जिनका साथ बस कुछ समय के लिए था। गहराई समय से नहीं, नियत से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तुम्हारा दिल टूटे तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें कुछ नया सिखाना चाहता है। हर चोट के पीछे कोई अर्थ छिपा होता है, बस हमें उसे धैर्य से देखना होता है। मित्रों, यदि श्री कृष्ण की यह गूढ़ वाणी आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो, तो श्रद्धा से कमेंट करें, जय श्री राधे कृष्ण। इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाएं, और ऐसे ही जीवनदर्शी विचारों के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में हमेशा ईश्वर की कृपा, स्थिरता और आनंद बना रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तजनों।